बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद बशीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल MBS व्लॉगर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप, आपके बर्ड्स और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे वो ये है कि आपने अगर मुर्गियों के बच्चे परचेज़ करने हैं या मुर्गियों के बच्चे निकलवाने हैं तो उनकी ग्रोथ कैसे करवानी है तेज़ी से, ताकि उनकी तेज़ी से ग्रोथ हो और वो जल्दी से सेल्फ़ हो जाएं। सेल्फ़ से मुराद ये है कि बड़ी जल्दी अपना वज़न बढ़ाएं। जब उनका वज़न बढ़ेगा, अच्छी खुराक होगी, तो वो जो है सर्दी गर्मी से भी बच सकेंगे और वो जल्दी जब तैयार हो जाएंगे तो वो आपके इस्तेमाल में भी आ सकते हैं, यानी कि आप उनसे जल्दी से अंडे भी ले सकते हैं और उनका अगर आपने गोश्त इस्तेमाल करना है तो वो वज़न अगर ज़्यादा होगा तो आप उसका गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो है मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मुर्गियाँ रखे हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है और अब तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बकरियाँ भी स्टार्ट कर दी हैं, बकरियाँ भी मेरे पास हैं। तो जो मैं अपने परिंदों का जितना भी दाना बचता है ट्रेयों में, तो वो मैं जो है ना गिराता नहीं हूँ, बल्कि वही साफ़ करके अपनी मुर्गियों को डालता हूँ। तो उससे माशाल्लाह मेरी मुर्गियों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। उनके अंडों का साइज़ हो गया, उनकी जिसामत हो गई और माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इसी तरह जब मैं बकरियों के लिए चारा वगैरह तैयार करता हूँ तो वो भी ये जो मेरी मुर्गियाँ हैं वो साथ के साथ वो जो ग्रीन चारा होता है वो भी खाती रहती हैं और जो मैं खुराक उनके लिए तैयार करता हूँ वो बड़े शौक़ से खाती हैं। तो उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि वो जो है ना उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी तेज़ी से हो रही है, ठीक है, और वो सेहतमंद भी हैं। और जो मेरी मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं वो बहुत अच्छे साइज़ में अंडे देती हैं और उनका दौरानिया भी उनमें गैप भी बहुत कम से कम है कि तकरीबन डेली जो है ना वो चार पाँच जो है ना अंडे हमारे मुर्गियाँ दे रही होती हैं। क्योंकि मैंने मुर्गियाँ थोड़ी कम रखी हुई हैं, जगह मेरे पास कम है, ऊपर वाला एरिया है, तो इसलिए मैंने जो है ना वो मुर्गियाँ थोड़ी कम रखी हुई हैं, लेकिन अंडों की एवरेज जो है उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो इसीलिए जो है ना अब मैंने जो है ना 3-4 और भी बीच में ऐड किए हैं चूज़ियाँ लेकर। वो इसकी वजह ये है कि आप भी दोस्तों अगर आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो आप भी कोशिश करें कि हर सीज़न में जो है वो 3-4 दाने बीच में ऐड करते रहा करें फ्रेश, और उनको ख़ुद तैयार करें। तैयार की हुई मुर्गी की बजाय अगर आप छोटे चूज़े लेंगे वो आपको किलो के हिसाब से मिल जाएंगे, और अगर ज़्यादा थोड़ी बड़ी होंगी तो वो थोड़ी ज़्यादा रेट में मिल जाएंगी। लेकिन ये जो है वो इस साइज़ में जो है वो तकरीबन 1000, 1100, 900 रुपये के हिसाब से आपको पर केजी के हिसाब से वो आपको मिल जाएंगी। उसमें आपके जितने भी दाने आप लेना चाहते हैं, 4, 5, 6 जितने भी, तो वो किलो के हिसाब से आपको पैसे पे करने पड़ेंगे और आप उनको लेकर आएँ। और जो मैं अभी आपको खुराक बताऊँगा ये अगर आप उनको डालना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी अपना वज़न गेन करेंगे और वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे और नेक्स्ट सीज़न के लिए आपको बहुत जल्दी अंडे स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें जो है ना जो मैं अभी लास्ट यानी कि चूज़ियाँ लेकर आया हूँ, तो ये बहुत छोटी थी, 15 दिन पहले मैं लेकर आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह अब उनकी ग्रोथ आपको मैं वीडियो में दिखा भी दूँगा। माशाल्लाह बहुत तेज़ी से उनका वज़न भी बढ़ रहा है और वो बहुत एक्टिव भी हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह आप भी अगर अपने घर के चूज़ों को या बाहर से जो लाते हैं उनको तैयार करना चाहें तो इस खुराक को आप डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, तो इंशाल्लाह वो जो है ना वो बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ होगी। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई जो हमारी रात की रोटी बचती है, क्योंकि हम चक्की वाला आटा यूज़ करते हैं, तो उसको इस तरह आपने भिगो देना है पानी में, ठीक है। सुबह तक जो है वो बिल्कुल ऐसे नरम हो चुकी होगी, ठीक है। ये देखें, ये ऐसे बिल्कुल नरम हो चुकी होगी। आपने नरम रोटी ले लेनी है। इसी तरह ये खल बनोला खल है, ठीक है। इसको आपने सिर्फ ये इतना पीस ही काफ़ी है, ठीक है। जब आप इसको पानी में भिगो देंगे, इसको भी रात में भिगो दें, तो ये फूल कर ये देखें इतनी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी गंदम ऐड कर लें, वो आप अपनी मुर्गियों के हिसाब से जो भी जितनी भी हैं मुर्गियाँ उस हिसाब से कर लें। और दोस्तों सबसे जो मेन चीज़ है इसमें ये बकरियों के लिए, क्योंकि मैं मिक्स लेकर आता होता हूँ दाना, इसको करा भी बोलते हैं। इसमें मकई, चने का छिलका, इसमें मकई का आटा, जौ का आटा, ठीक है, और बहुत सारी दालें जो होती हैं उनका भी इन्होंने मिक्सचर तैयार किया हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना थोड़े से सौंफ भी डलवाता होता हूँ। तो ये सारा जो है ना मैं इसी में मिक्स करता होता हूँ। उसकी वजह ये थी कि मुझे इसके बारे में पहले एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब मैं अपनी बकरियों को ये चारा तैयार करके डाला करता था तो वो मुर्गियाँ बड़े शौक़ से खाती थी। जब ये इन्होंने शुरू किया और शौक़ से खाने लगी तो उससे मुझे डबल बेनिफिट होने लगा। एक तो मेरी बकरियों की सेहत भी बहुत अच्छी है,
वो भी मैं आपसे उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और उसमें भी मैं दिखाऊंगा कि मैंने अपना शौक़ कैसे बढ़ाया, क्योंकि ये मेरे बेटे का शौक़ था और वो कहता था कि पापा मैंने बकरियां रखनी हैं। तो इसी तरह फिर मेरा भी शौक़ हुआ, मुझे दोस्त ने मशवरा दिया कि हाँ यार बकरियां जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, आप इसका भी शौक़ करें तो वो आपको ये एक अच्छा शौक़ है घर के हवाले से भी और वैसे भी। तो वो भी मैंने माशाल्लाह रखी हुई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो उसका जो है ना मुझे रिज़ल्ट ये मिला कि मेरी मुर्गियाँ जो है ना माशाल्लाह बड़ी उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है और उनका साइज़ जो है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो ये भी इसमें मिक्स करेंगे। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप दिन में एक मरतबा, ठीक है, आप अपने भले 12-1 बजे डाल दें, तो ये माशाल्लाह इनकी जो है ना इससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और ये बड़े शौक़ से खाती हैं। और इसका आपको बेनिफिट यही होगा कि आपकी जो चूज़ियाँ हैं या मुर्गियाँ हैं या चूज़े हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे और आपको उसका बहुत इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये देखें, ये इस तरह आपने थोड़ी सी मोटी रोटी हो तो उसको इस तरह आपने तोड़ लेना है हाथ से ही। ये बहुत नरम होती है, ये हाथ से ही बड़ी टूट जाएगी, ठीक है। इसमें आप ये भी मिक्स कर लें। ये गंदम मिक्स करना चाहें या बाजरा मिक्स करना चाहें, अगर वो बच्चों वाली फ़ीड, अगर आप 0 साइज़ की फ़ीड मिल जाए जो 14 नंबर या 0 साइज़ की फ़ीड होती है वो ले लें तो वो भी बेस्ट है। अगर आप उसका ख़र्चा नहीं करना चाहते तो अगर घर में गंदम है आपके तो गंदम डाल लिया करें, तो ये भी बेहतरीन है, ठीक है। और अगर गंदम भी नहीं है तो आप मकई का दलिया भी सिर्फ ले लें, वो डाल दिया करें। तो मकई में बहुत ज़्यादा ताकत है, तो वो बहुत उसका अच्छा उसका रिज़ल्ट भी है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसी तरह जब ये जो मैंने आपको बताया करा, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मकई है, मकई का आटा भी है, जौ का आटा भी है, चने का छिलका भी है, दालें भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसको भी ऐसे सारे को मिक्स करके और अपनी मुर्गियों को डालेंगे। वैसे तो दोस्तों जैसे हम बकरियों का जो है ना अपना वंडा तैयार करते हैं तो उसमें चोकर भी डालते हैं तो तूड़ी भी डालते हैं। लेकिन यह है कि अभी क्योंकि हम सिर्फ ये मुर्गियों के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसमें फ़िलहाल चोकर ऐड नहीं की। वैसे चोकर भी जो है ना मुर्गियों अपना बकरियों के चारे में से खाती हैं मुर्गियाँ शौक़ से। अब ये देखें, ये सारा जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप भी अपनी मुर्गियों को जो भी आप अगर शौक़ करना चाहते हैं तो किलो के हिसाब से चूज़ियाँ ले लें, उनको ये खिलाएं, तो इंशाल्लाह इससे इतना बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि ये वो चीज़ है जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करवा रहा हूँ और मुझे इसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों से भी शेयर करूँ ताकि उनका भी इसमें फ़ायदा हो जाए। इसमें कोई इतना कोई महंगा आइटम कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर बात है हर घर में जो है वो रात के टाइम में रोटी वगैरह बच जाया करती है, तो वो जो है ना आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और इसका फ़ायदा भी बहुत है। और दूसरी बात यह है कि ये क्योंकि अभी दिन ठंडे चल रहे हैं, सर्दी आ रही है, तो कोशिश करें कि वैसे तो आम दिनों में तो हम अपनी मुर्गियों को जो है वो जितना भी सालन बच जाता है वो डाल देते हैं, लेकिन इन दिनों में थोड़ा एहतियात करें कि सुबह के टाइम में जो है ना वो जितनी भी चिकनाहट वाली चीज़ है जैसे जिसमें घी ज़्यादा होता है या ऑयल ज़्यादा होता है, तो वो कोशिश करें कि इनको कम डालें, क्योंकि उससे जो है ना इनके गले का मसला होता है और वो जो है ना इनके गले ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि चिकनाहट उनके गले में ठंडक की वजह से बैठ जाती है और वो उनको सांस का मसला होना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करेंगे इन दिनों में इस तरह की चीज़ें, खुश्क चीज़ें डालें, ठीक है, उसका उनको फ़ायदा भी होगा और उनको कोई किसी किस्म की कोई बीमारी, नज़ला ज़ुकाम वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो है ना क्योंकि खल वगैरह हो गई या जो इसमें मकई का दलिया है या मकई का आटा है, तो ये माशाल्लाह बहुत ताकतवर चीज़ है, ठीक है। ये इनको ताकत देती है, जब ताकत देगी तो सर्दी वगैरह का इस पे इतना ज़्यादा असर नहीं होगा और वो अच्छे तरीके से इसको खुराक को खाएंगे भी और हज़म भी होगा और उनके जिस्म को ये लगेगा और उनका वज़न जो है वो दिनों में आपको फ़ील होगा कि भी वाकई ये साइज़ जो है वो अच्छा कर रही हैं, वज़न इनका बढ़ रहा है। बल्कि इसका यही होता है कि आप जो है कोशिश करें कि अपने जो भी आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं उनको डेली पकड़ के चेक किया करें, उनको देखा करें कि भी उनका वज़न वगैरह किस तरह का है, उनके कोई मसले मसाइल तो नहीं है, क्योंकि आपस में लड़ती हैं तो एक दूसरे को ज़ख्मी भी करती हैं। बाज़ औक़ात होता है कि वो परों की वजह से ज़ख्म नज़र नहीं आता लेकिन वो सुस्त होना शुरू हो जाती है। तो अपने परिंदों को देखा करें, जो भी आपने जानवर रखे हुए हैं, भले आपने बकरियां रखी हुई हैं, भले आपने तोते रखे हुए हैं,
भले आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो उनको घंटा डेढ़ देखा करें, उनको जज किया करें कि उनमें क्या चेंजिंग आ रही है या चेंजिंग की वजह से उन पर क्या असर हो रहा है, वो आप देखा करें। जब आप उनको गौर से देखेंगे, उनका जायज़ा लेंगे, तो आपको फ़ील होगा कि भाई पता चलेगा कि भाई किस सिचुएशन में हमने उनके लिए क्या करना है, खुराक कैसी देनी है, इन्वायरमेंट कैसा देना है, उनको किस किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत है, या वो उनको ठंड लगी हुई है या कोई और वजह है। तो ये चीज़ें आप जब तक उन पर गौर नहीं करेंगे, उनको देखेंगे नहीं, तो आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा। तो ठीक है, ये अब जो मैंने तैयार कर लिया है, अब मैं उनको डालूँगा और आप देखेंगे कि माशाल्लाह वो बड़े शौक़ से खाएंगे इसको। और आप भी अपने जो आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं उनको ये लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। तो ये थे आज का मेरा टॉपिक और मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे और इसमें आपका भी फ़ायदा होगा, आपके बर्ड्स का भी फ़ायदा होगा, और जिस मकसद के लिए आप लोग ये चीज़ें रखते हैं वो मकसद भी पूरा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।